दोस्तों कई बार कुछ घटनाएं एक घंटी की तरह होती हैं, एक अलार्म बेल की तरह होती हैं, जिसका मतलब होता है कि अब जाग जाओ, क्योंकि अब जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है और आप एक सपने में हैं और वो टूट चुका है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। ऐसी ही एक घंटी बजी है भाजपा के लिए और ये घंटी थी अलवर और धौलपुर में हुए चुनाव। पंचायती राज के चुनाव हुए और चुनाव में भाजपा पूरी तरह से साफ हो गई। इसके बाद से जो भाजपा के आला नेता हैं उनके माथों पर शिकन आना तो लाजमी है, लेकिन जब उनके माथे पर शिकन आई तो उसकी वजह भी होती है। अब वजह है जो भाजपा की आपसी गुटबाजी है, क्योंकि धौलपुर की बात करें तो धौलपुर को वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। वसुंधरा राजे की अच्छी खासी पकड़ है, उसके बावजूद जो हाल हुआ है भाजपा का धौलपुर में, वो कई सवाल खड़े करता है। क्या वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि भाजपा अच्छा प्रदर्शन करे, और क्या ये सब वसुंधरा राजे को जो दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, उसका नतीजा है? लगातार सियासी गलियारों में इस पर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा का हश्र हुआ है, साफ तौर पर उस पर चर्चा होना भी लाजमी है, उसके बारे में विचार किया जाना भी लाजमी है। और उन सब का जो एक मिश्रण निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से भाजपा के आला नेताओं को दरकिनार किया गया है, जिसमें चाहे वसुंधरा राजे हो, वसुंधरा राजे खेमे के अन्य वरिष्ठ नेता हो, या फिर उपचुनाव में गुलाब सिंह कटारिया हो, या फिर लादूलाल पीतरिया हो, जो कि जब सहाड़ा का चुनाव था उस दौरान उन्हें किया गया था। तो कुल मिलाकर इन जिन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इसी का नतीजा है कि भाजपा बैक टू बैक हार रही है। भाजपा को लगातार एक के बाद एक हार मिलती जा रही है। बीते कुछ चुनाव पर गौर करें तो बीते कुछ चुनावों में भाजपा का जो एक हाल रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। लगातार भाजपा हार की ओर जा रही है। अब ऐसे में उपचुनाव को लेकर भी कई बातें होने लगी हैं। वहीं जो ये दो धौलपुर और अलवर के चुनाव हुए हैं, उसके बाद भाजपा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ज़रूरत है अपनी रणनीति बदलने का, क्या ज़रूरत है जिस तरह से चले आ रहे हैं उन जो अपने क्रियाकलाप हैं उन्हें बदलने का, या ज़रूरत है उन नेताओं को फिर से मेन लाइन में शामिल करने का जिन्हें की साइड लाइन किया हुआ है। वसुंधरा राजे का इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन हालांकि माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया गया है, ये सब उसी का नतीजा है। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस को जिस तरह से बढ़त मिल रही है, कांग्रेस जिस तरह से जो अलग अलग चुनाव हुए हैं, 5 से 6 बीते चुनावों को देखें तो कांग्रेस सब में आगे रही है। इससे साफ तौर पर जहां एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ता जा रहा है, वहीं भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उनका कद लगातार घटता जा रहा है और वहीं कमी खलने लगी है वसुंधरा राजे की। अब ऐसे में देखना होगा कि आला कमान की तरफ से क्या फैसला होता है बीजेपी के, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया क्या अपने पद पर बने रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां भाजपा के सामने हैं, बातें तो ये भी चलने लगी हैं कि हो सकता है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जल्द ही कोई नया चेहरा आ जाए। अब इन चेहरों को लेकर नाम भी शामिल होने लगे हैं, लिस्ट भी बनने लगी है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन अब काफी हद तक उपचुनाव पर भी निर्भर करता है। अब इसके बाद देखना होगा कि भाजपा का किस तरह से एक्शन होता है और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बिगड़ती हुई स्थिति को साधने के लिए क्या करते हैं, और कौन इन सभी हारों का ठीकरा अपने सर पर फोड़कर रवाना होता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।